ब्रेकिंग जैन न्यूज। रेवती रेंज में हम लोग थे, 2020 की बात होगी। रेवती रेंज में आचार्य श्री शरीर से अस्वस्थ थे। क्या कहा? गुरुदेव शरीर से अस्वस्थ थे। वे तो कभी अस्वस्थ होते नहीं थे। अचानक लॉकडाउन लग गया, कोरोना का समय चल रहा था। 12 महाराज हम लोग केवल थे। उसमें से भी 3 महाराज आचार्य श्री के पास आ नहीं सकते थे, क्योंकि वो किसी न किसी बाह्य साधनों से देखा तो वो पॉजिटिव थे, ऐसा हम लोग को बताया। तो 9 महाराज हम लोग साथ में थे। हम थोड़ा सा भूमिका बना रहे हैं, फिर बताएंगे जो बोलना चाह रहे हैं। तो वो जो 9 महाराज थे, उन 9 महाराजों में से कोई 1-2 महाराज ही प्राय आचार्य श्री के पास नजदीक रहते थे। तो हम लोग ये सोचते थे कि आचार्य श्री को आखिर खुश कैसे रखा जाए। कोई ना कोई फंडे रोज अपनाते थे, कैसे भी कहीं किसी का बहाना ले लिया, कभी ये कह दिया कि उन महाराज जी की खबर आई, कभी ऐसा बोल दिया इन महाराज जी की खबर आई। ऐसा करते 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 हम लोग आचार्य श्री के सामने कुछ ना कुछ करके प्रयास करते थे कि गुरुदेव कैसे भी प्रसन्न रहें। एक दिन की बात है, आचार्य महाराज विष्णु आसन में लेटे थे। विष्णु आसन मतलब सोना नहीं था, उनको लेटना नहीं था, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं थी, तो ऐसा हाथ रख के और वो लेटे थे, आंखें खुली थी। गए गुरुदेव को नमोस्तु बोला। नमोस्तु बोला तो आचार्य श्री ने कोई भी, ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ कहा ही ना हो, किया ही ना हो, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी शरीर में। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर गए। एक महाराज जी और थे, उनसे हम लोगों ने बात की, कैसे भी आचार्य श्री को खुश करना है, अपन को खुश करना है। तो हम लोगों ने एक युक्ति अपनाई। वो युक्ति हम एकदम सबके सामने नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बाद युक्ति जो अपनाई, उसके बाद जो उसका रिजल्ट था वो ये था कि उन्हें एक अच्छी अध्यात्मिक कविता सुनानी थी। आचार्य श्री अध्यात्म के रसिक थे, आप सब समझते हैं, लेकिन उनसे सीधा बोलते हैं, गुरुजी हम आपको एक कविता सुनाना चाहते हैं। वो कहते हाँ सुना दो। इतने सीधे तो अपने गुरुजी नहीं थे, आप सब समझते हैं। तो उनसे कहा, गुरुजी युक्ति से प्रयास किया और सीधी से एक कविता उनके सामने खट से, जैसे ही मौका मिला हमने कहा रुकना नहीं, अगर रुक गए तो वो बहाना बना देंगे, कुछ भी बोल देंगे। सीधे से जैसे ही युक्ति हम लोगों की काम आई, तुरंत में शुरू हो गया। वो कविता क्या थी पहले मैं वो सुनाता हूं, फिर बात रखूंगा। आध्यात्मिक कविता थी। उसका शीर्षक था, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूं सो हूं। आचार्य श्री के सामने रखी। ना मैं गोरा, ना मैं काला, ना मैं और किसी रंग वाला, ना मैं टेढ़ा मेढ़ा, ना मैं सीधा, ना मैं भोला भाला। अपना परिचय रंग बिरंगी दुनिया को क्या दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। जैसे ये एक स्टेप सुनाया, थोड़ी सी चेतना ऐसे लगने लगा कि गुरुजी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम लोगों को और उत्साह बढ़ गया। ना मैं खाता, ना मैं पीता, ना ही मैं श्वासों से जीता, ना मैं बच्चा युवा ना बूढ़ा, नाम कोई ना राम ना सीता। पता ठिकाना आखिर अपना, किसको क्या दे दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। ना मैं खाता, ना मैं पीता, ना ही मैं श्वासों से जीता, ना मैं बच्चा युवा ना बूढ़ा, नाम कोई ना राम ना सीता। पता ठिकाना आखिर अपना, किसको क्या दे दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। जात न कोई, पात न कोई, संग कोई भी साथ न कोई, ना मैं मरता जन्म कभी ना, सो मेरे पित मात न कोई। मित्र कोई ना, भ्रात भी नहीं, मैं ऐसा ही हूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। हम स्टेप बाय स्टेप सुनाते जा रहे हैं। गुरुदेव धीरे 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 विष्णु आसन से हाथ हटाया, टिक गए, बैठ गए। अब मैं तो केवल एक अकेला, संग न मेरे कोई झमेला, शुद्ध बुद्ध हूं नित्य निरंजन, निराकार निरुपम अलवेला। उपमाओं से फिर क्या हूं मैं, कैसे कुछ कह दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। निरावरण में, निराभरण में, निर्विकल्प में, निराहार ही, निज स्वरूप में निरत निरंतर, निश्चल निर्मल निर्विकार ही। छू भी पाता कभी कोई ना, गर चाहे छू लूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। जड़ शब्दों में किंचित दमना, कह दें क्या मैं हूं। जड़ शब्दों में किंचित दमना, कह दें क्या मैं हूं। मैं मुझको मुझसे ही दिखता, ना देखें चक्षु, ऐसा अद्भुत अजब अनोखा, मैं बस मैं ही हूं,
दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। जब ये कविता हमने पूरी गुरुदेव को सुनाई, गुरुजी उठ के बैठ गए, खूब प्रसन्न हुए, हंस दिए और बोले, श्रवण सागर सुनो, 5-6 अच्छे जबरदस्त आध्यात्मिक हाय को गुरुदेव ने सुना डाले, हम लोगों की युक्ति काम आ गई, गुरुजी प्रसन्न हो गए, पूरा दिन हम लोग ठहाके मार मार कर हंसे। अब महाराज जी ये कविता आपने हम लोगों को क्यों सुनाई? हमने आपको नहीं, गुरुजी को सुनाई थी। तो क्यों सुनाई थी तो उद्देश्य हमने बता दिया, तो अभी आप क्यों सुना रहे हैं? इसके पीछे राज है, वही आज के इस वक्तव्य का विषय है, वो आपके सामने रखता हूं। नेमावर की बात है, एक सज्जन हम लोगों के पास आए और आकर के बोलते हैं, आचार्य के पास आए, हम लोग आचार्य के पास ही नजदीकी रहते थे। आचार्य से बोलते हैं, गुरुजी हमारा बेटा है, विदेश पढ़ने भेज रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि विदेश पढ़ने भेज रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो, तो गुरुजी कहते हैं, अब हम कैसे आशीर्वाद दे दें? क्या खान पान उनका क्या होगा, रहन सहन क्या होगा, हम कैसे कह सकते हैं? ऐसा गुरुदेव ने बोला। तो बोले, नहीं आचार्य जी, वो हमने समझा दिया है, वो अच्छे तरीके से वहाँ भोजन अपने हाथ से बनाएंगे और भोजन करेंगे ऐसा। तो आचार्य ने सामान्यता उनको आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद देने के बाद जो हम 4-5 महाराज जी वहाँ बैठे थे, उनसे बोलते हैं, देखो यही तो है, ये लोग समझते नहीं हैं, आजकल जो विदेशी शिक्षा है उसमें वो चीज़ है ही नहीं जो जिसको मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ, जो भारतीय शिक्षा का मूल थी। वो क्या हम आपके सामने रख। तो महाराज जी ये हमें क्यों सुना रहे? 3-4 दिन पहले हमारे साथ ये घटना घटी, कल नहीं परसों, जिसको आचार्य से अपनी भाषा में बोलते हैं। एक सज्जन आए, उन्होंने बोला, महाराज जी हमारा बेटा है, ये विदेश जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो। हमने सब महाराज जी से उनसे ले लिया है। तो वो मुझे बात याद आ गई, सुबह सुबह भक्ति के तुरंत बाद आचार्य महाराज ने अभी हमें आज बुलाया, बोले, श्रवण सागर जी उस दिन तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा 19-20 था, आज तो ठीक है। उनका गुरु जी आपकी कृपा है। तो बोलते हैं, ठीक है, आज आपको कुछ वो लोग रहेंगे तो बोल देना। तो हमने कहा जैसी आपके आ गया, तो फिर मन में वही आया कि उसी बात को रख देते हैं। दूध आप लोगों ने देखा होगा, आचार्य श्री के शब्द हैं, मैं तो डाकिया हूं, उनके पत्र को आपके सामने रख रहा हूं, डाकिया की जो पगार है वो मुझे मिल जाएगी इस अपेक्षा से। दूध आपने देखा होगा, शिक्षा के जो 6 उद्देश्य हैं उनको आचार्य श्री थोड़ा सा दूसरे तरीके से घटित करते हैं, उन्हीं की बात को अपने शब्दों में रख रहा हूं। आचार्य श्री जी बोलते थे, भारत में दूध है, दूध को विदेशों में इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं। इसका मतलब है कि विदेशों में भी दूध था, ठीक है ना। फिर गाय के थन से दुहने के बाद दूध को अंतर्मूर्त के अंदर उबाल लो और उसको फिर किसी भी अपनी पद्धति से, जिस तरीके से भी आप लोग उसको फाड़ते हैं ताकि वो पनीर बन जाए, तो आप लोग नींबू डाल के अथवा और भी बहुत सारे जो विधाएं हैं वो डाल के कर देते हैं। हमें तो नींबू को बस पता है, क्योंकि जब हम चौका लगाते थे उस समय नींबू से फाड़ते थे। आज भी लगभग प्राय सभी चौके वाले नींबू से फाड़ते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी पूछो क्यों क्या नहीं महाराज जी आपका तो हकीकत है कि नींबू से नहीं, भले वो नींबू से फाड़ा हो, वो उनकी समस्या है। तो उन्होंने उसको फाड़ दो, उसको पनीर बन गया वो गर्म दूध में, तो उसको कॉटेज चीज बोलते हैं, ऐसा जहां तक मुझे स्मरण है। दूध को इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं, मतलब मिल्क मतलब दूध भारत में था और विदेशों में भी था। फिर उसी दूध को फाड़ दिया गर्म अवस्था में, तो उसको पनीर बना के बना लेते आप लोग जो भी करते हो, तो उसको कॉटेज चीज बोलते हैं। इसका मतलब वो भी वहां पर विदेशों में था। फिर उसके बाद उसी दूध को यदि ठंडा कर दिया जाए और ठंडा करके फिर उसको अपनी पद्धति से जो जामन आदि के माध्यम से फाड़ते हैं, तो वो दही बन जाता है। दही को वहां पर कर्ड बोलते हैं जहां तक मुझे स्मरण है। तो इसका मतलब है कि वो भी वहां पर था। आज थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। भारतीय पद्धति के, जैन पद्धति के अनुसार दही जो मर्यादित है वो मुनिराज भी ले सकते हैं, इसमें तो कोई बाधा नहीं। लेकिन आज जो साइंस है वो ये पढ़ाया जा रहा है कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से ही दही फटता है। ऐसा सभी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी गलत है।
क्योंकि बैक्टीरिया है तो वो पक्का है कि वो कम से कम आपके माइक्रोस्कोप का विषय बन रहा है, और जो माइक्रोस्कोप का विषय बन रहा है वो कम से कम 2 इंद्री तो होगा ही। तो ये तो विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन ये कहने का मतलब है कि दही लैक्टोबैसिलस से खट्टापन अधिक आता है वो अमर्यादित दही में। जो जैन पद्धति के अनुसार दही फाड़ा जाता है वो लैक्टोबैसिलस से बिल्कुल भी नहीं फटता। एक बार पहले भी इसको बहुत अच्छे से रख चुके हैं, अभी विषयांतर ना हो जाऊं इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। तो दूध, मिल्क, पनीर, कॉटेज चीज, दही, कर्ड, फिर उसी दही को मथ दिया जाए। अर्पिता अर्पित सिद्धे, कोई माता जी हैं उनकी एक किताब में वो मटकी और वो मथानी पूरा है, उसको देख के बहुत खुशी होती है, आचार्य जी को भी बहुत खुशी होती थी। तो यदि उसको मथ दिया जाए तो मथने के बाद उसमें से लौनी, क्या बोलते हैं, मक्खन, उसको वहां पर बटर बोलते हैं, नवनीत जिसको बोलते हैं, इसका मतलब वो भी वहां पर है था। और जो उसमें बचा मट्ठा, छाछ, तक्र, संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा था हमने, यथा सुराणाम अमृत सुखाए तथा नराणाम भुवि तक्र माहु, ऐसा एकदम से याद आएगा, बहुत पहले हमने कहीं पढ़ा था। जैसे देवताओं को अमृत सुख के लिए है, वैसे यहां पर भूमि पृथ्वी पर तक्र मतलब मट्ठा है, इतना मतलब अमृत के समान मट्ठा ऐसा यहां पर माना जाता है, ऐसा हमने सुना था। तो उसको बटर मिल्क बोलते हैं, इंग्लिश में बटर मिल्क। इसका मतलब है कि मट्ठा, छाछ, तक्र भी वहां पर रहा होगा था। और बटर तो है ही, तो मिल्क, कॉटेज चीज, कर्ड, बटर मिल्क और बटर, दूध की यात्रा शुरू हुई और कहां समाप्त हो गई, बटर पर। उसके बाद जो छठवां स्टेप है, जो उसकी वास्तविक स्टेज है, वो है क्या, घी। लेकिन घी को इंग्लिश में GHEE घी ही बोलते हैं। इसका मतलब है कि घी विदेशों में नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये गुरुदेव का चिंतन है, मैं तो केवल रख रहा हूं। कितनी बड़ी बात है, कहां से कहां तक गुरुदेव ने सोचा। घी को अगर घी विदेशों में होता तो घी को भी कुछ ना कुछ बोला जाता, उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता, लेकिन वो वहां नहीं है। इसका मतलब दूध की यात्रा वहां जाके बटर पे समाप्त। और बटर मतलब क्या, अंतर्मुहूर्त के बाद उसकी कोई कीमत नहीं है। शिक्षा के मूल उद्देश्य नामक एक किताब पढ़ी थी, उसमें शिक्षा के 6 उद्देश्य गिनाए थे। पहला उद्देश्य उसमें गिनाया ज्ञान अर्जन। सब जगह इस उद्देश्य की पूर्ति होती है, चाहे वो भारतीय शिक्षा हो अथवा विदेशी शिक्षा हो, कहीं भी ज्ञान अर्जन तो सारी शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। जैसे दूध के 6 स्टेप, 6 स्टेज बताए गुरुदेव ने, ऐसे ही शिक्षा के उस आपने भी वो किताब पढ़ी होगी, भारतीय शिक्षा के मूल उद्देश्य करके है, कोई तोमर साहब जी हैं उनकी है, उसमें 6 उद्देश्य लिखे। उसमें भी जो अंतिम उद्देश्य है हम रखते हैं आपके सामने। पहला उद्देश्य क्या, ज्ञान अर्जन। सभी शिक्षाओं का उद्देश्य रहता है ज्ञान अर्जन, ठीक है। दूसरा उद्देश्य उसमें लिखा जीने की कला। तो शिक्षित हो जाएगा, ज्ञान अर्जन कर लेगा, फिर वो जीने की कला सीखेगा। तो ये भी सामान्यतः सारी शिक्षाओं में मिलता है। मतलब विदेश में भी ये मिल जाए तो कोई बात नहीं, एक प्रकार से ये पनीर जैसा हो गया शिक्षा का, वो ज्ञान अर्जन हो गया दूध और ये हो गया पनीर। फिर तीसरा उद्देश्य है शिक्षा का, पहला ज्ञान अर्जन, दूसरा जीने की कला, और तीसरा है अर्थोपार्जन, जीविकोपार्जन अथवा सोर्स ऑफ इनकम जो बोलते हैं, जैसे भी पैसा है कमाना। आज ये शिक्षा का मूल उद्देश्य हो गया है, जबकि ये तीसरा उद्देश्य था। बहुत बड़ा उद्देश्य ये नहीं था। आज बच्चे विदेश जाते, महाराज जी एक खोखे का पैकेज है, खोखा समझते हो, करोड़। तो मूल उद्देश्य हो गया है आज केवल पैसा, बस। पत्नी भी पैसा, पत्नी का भी 1-1.5 करोड़ का पैकेज, पति का भी 1-1.5 करोड़ का पैकेज, बाकी कुछ नहीं। ज्ञान अर्जन पहला उद्देश्य, जीने की कला सीखना ये दूसरा उद्देश्य, और जीविकोपार्जन, अर्थोपार्जन ये तीसरा उद्देश्य। ये तीनों उद्देश्य भी विदेशी शिक्षा में मिल सकते हैं। चौथा उद्देश्य नैतिकता, उस व्यक्ति के अंदर नैतिकता आए, कैसे वो नीतिवान न्यायवान बने, ये उसका चौथा उद्देश्य है। ये भी कथनचित विदेशी शिक्षा में
मिल जाए, मिल सकता है। जरूरी नहीं कि सब जगह सारी शिक्षाओं के, विदेशी शिक्षाओं से शिक्षित बच्चे नैतिक हों। पांचवा उद्देश्य वहां पर उन्होंने लिखा चारित्र निर्माण। वो जब बहुत अच्छे से शिक्षित होके स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा तो वो चरित्रवान बन जाएगा। ये जरूरी नहीं, आज लोग बोलते हैं महाराज जी विदेश के जितने भी लोग हैं प्राय वो कैरेक्टर्स उनके प्राय कहीं ना कहीं से लूज रहते, एकदम जरूरी नहीं। क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा, हम लोग खजुराहो में थे, आचार्य महाराज खजुराहो में ऊपर अपने जो उनका बड़ा हाल है उसमें बैठे हुए थे। 25 से 40 विदेशी फॉरेनर जो थे वो वहां पर आए और जो गाइड था वो आचार्य श्री के पास आया। आचार्य श्री के पास केवल मैं बैठा था उस समय। महाराज जी आचार्य महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, विदेशी लोग हैं। मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुजी वो गाइड आए हैं, 40-50 विदेशी फॉरेनर आए हैं, वो आपके दर्शन करने की भावना रखते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं। आचार्य श्री जी वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, यदि आपकी अनुमति मिल जाए। आप लोग समझते नहीं हैं, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं। तो वो खुद आ गया गाइड सीधा, भगवान ऐसा ऐसा। तो आचार्य जी बोलते हैं ये लोग पढ़े लिखे आदिवासी हैं, तो कोई बात नहीं, अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, ठीक है। फिर आचार्य जी बोलते हैं हाँ देख लो, ध्यान रखना, एक एक आएगा, कोई बीच में बोलेगा नहीं और हो हल्ला बिल्कुल नहीं होगा। सीधे से उस दरवाजे से आएंगे, इस दरवाजे से निकल जाएंगे। जी गुरुजी ठीक है। वो लोग एक एक करके, गाइड ने उनको समझा दिया कि ऐसा ऐसा बोला है, तो एक एक करके वो लोग निकलते जा रहे थे। 25-30 लगभग निकल चुके होंगे। एक 75 वर्षीय बुढ़िया वो आई और आचार्य श्री के जस्ट सामने से उसने नमोस्तु किया और देखते ही वो फपक फपक के रोने लगी। आचार्य श्री को उसने जैसे देखा और देखते ही वो फपक फपक के रोने लगी। अब हम कुछ कह नहीं सकते। आचार्य श्री भी सिर नीचे के ऐसे शांत बैठे। उसको उसके गाइड का मैडम प्लीज 2-3 बार बोला, लेकिन बस वो वहां से उठी और बाजू में किनारे पे खड़ी हो गई। पीछे वाले वो एक एक करके जाते रहे। बहुत देर जब वो सब हो गए तो आचार्य श्री ने उसकी ओर देखा और उससे अपनी भाषा में आचार्य श्री बोलते हैं घबराओ नहीं है, घबराते नहीं, ठीक आशीर्वाद है। 2-3 बार बोला और उसको हम लोगों ने जबरदस्ती करके जैसे तैसे बाहर कर दिया। जब वो बाहर चली गई तो आचार्य श्री हमसे बोलते हैं देखो ये भद्र मिथ्या दृष्टि है। बोले इसका दोष नहीं है, इसकी शिक्षा का दोष है। अगर इसको शिक्षा में, भारतीय शिक्षा से ये शिक्षित होती तो आज इस अवस्था में इसको आगे क्या करना ये पता नहीं, क्योंकि इसकी शिक्षा में बटर तक ही शिक्षा है, घी तक शिक्षा है ही नहीं। हमारी जो शिक्षा है वो कहां तक जाएगी? ज्ञानार्जन, जीने की कला, अर्थोपार्जन, नैतिकता और चरित्र निर्माण। तो कोई एक स्टेज तक पहुंच पाता है, कोई 2 तक पहुंच पाता है, कोई 3 तक पहुंच पाता है और कोई पहुंच भी गया 5 तक भी पहुंच गया। बहुत भद्र थी वो, समझदार थी, सब कुछ था और उसकी पोशाक भी वैसी नहीं थी जैसी और उनकी साड़ियों की थी, जितनी भी उनके साथ और थी। लेकिन फिर भी इसके पास वो चीज नहीं है जो वास्तव में घी है, वो है अध्यात्म। ये आचार्य जी ने कहा। तो हमने खुद देखा कि जरूरी नहीं कि विदेशों में जो शिक्षाएं से शिक्षित हैं वे केवल 1 या 2 स्टेप तक पहुंचे। 5 स्टेप, 5 के 5 ही ये उद्देश्य पूरे वहां हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम उद्देश्य है अध्यात्म वो वहां पर नहीं है। और इसी अध्यात्म ना होने के कारण ये स्थिति बनती है कि वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। हमने एक फिल्म देखी थी, हमें बहुत अच्छे से याद है, उस फिल्म का नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। महाराज जी आप फिल्म की बातें प्रवचन में कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भी गुरुजी के मुख से कई बार जो उन्होंने फिल्म देखी थी 2 आंखें 12 हाथ कई बार सुना है। इसलिए हमने सोचा फिल्म में जब हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे तो हमें देने में क्या बुराई। वो उदाहरण क्या थे? वो देते थे अपने तरीके से। उन्होंने एक फिल्म में से कई चीजें निकाली क्योंकि उनका कैचिंग पावर बड़ा जबरदस्त था। वे किसी भी बात से, किसी भी फिल्म के किसी भी प्रसंग से कुछ भी निकाल लेते थे और ऐसा परोसते थे कि लोग वाह वाह करते रह जाते थे। फिल्म देखी थी हमने लगे रहो मुन्ना भाई। उस फिल्म में हमने देखा कि एक विदेशों में ये कल्चर है कि प्राय जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम, जिसको सेकंड इनिंग्स बोलते हैं, वहां पर उनको डाल दिया जाता है। तो उस फिल्म में भी ऐसा ही था, उन्होंने उसको सेकंड इनिंग्स में डाल दिया। कितने वर्ष के थे वो दादाजी? 75 वर्ष के। तो ये जो मुन्ना भाई वगैरह इनकी जो टीम थी, ये लोग एनजीओ चलाते थे
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो ये लोग वहाँ पर मतलब सेवा करते थे दूसरों की। तो ये लोग एक दिन वहाँ पहुँचे, कहाँ, उस सेकंड इनिंग्स में, और वहाँ पर जाकर बोलते हैं किसको क्या आवश्यकता है। तो पता चला कि वो दादाजी थे, उनका आज जन्मदिन है। तो उन दादाजी से पूछा, दादाजी आपने अपना पूरा जीवन जी लिया, आपने शिक्षा भी पूरी यहाँ विदेशी शिक्षा हासिल की, और आपने बहुत अच्छे से अपना विवाह भी किया, बच्चे भी हुए, उनको व्यवस्थित कर दिया, सब कुछ है, और आप अब यहाँ पर आ गए हैं। अब हम आपसे पूछते हैं आप क्या चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ हम सोचते हैं, ये वो सोचा उन्होंने, और घंटे भर 2 घंटे जितना भी टाइम उन्होंने लिया हो, और सोचने के बाद, क्योंकि उनकी शिक्षा में, शिक्षा का जो अंतिम और मूल उद्देश्य है अध्यात्म, वो नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 घंटे सोचने के बाद भी फाइनली उनसे पूछा कि हाँ दादाजी क्या हुआ, सोच लिया, क्या चाहते हैं आप अब। तो बोले हाँ, मैं जब आज से 50 साल पहले कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मेरी एक फ्रेंड थी टीना, मैं उससे मिलना चाहता। भगवान, 75 वर्ष हो गए, मुंह में एक दांत नहीं, सिर ऐसा 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 हिल रहा है, अब क्या चाहते हैं, टीना से मिलना है। अगर वो भारतीय शिक्षा से शिक्षित होते तो 75 वर्ष के बाद बटर तक तो पहुंच गए, लेकिन बटर की उम्र कितनी, अंतर्मुहूर्त। दूध यात्रा करते करते बटर तक पहुंच गया, अंतर मुहूर्त के बाद उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर वो भारतीय शिक्षा से शिक्षित होते तो अंतिम जो स्टेप था शिक्षा का, अथवा दूध का जो अंतिम स्टेप था घी, बस घी बन गया, समझ लो अजर अमर हो गया। जयपुर की बात है, जयपुर में हम थे, तो जयपुर में जो वहाँ के सुशील वैद्य जी जो प्रसिद्ध हैं, उनका जो भी हॉस्पिटल था जिसको अपन बोलते हैं औषधालय, उसमें वो हमें ले गए थे। हम लोग गए थे, उस समय हम ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने हमें 200 वर्ष पुराना घी दिखाया। कितने वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना घी। बोले महाराज जी ये जितना पुराना, भैया जी जितना पुराना होता चला जाएगा उतने गहरे हड्डी के रोग को भी ये नष्ट कर सकता है। अगर 1000 पुराना हो गया, किसी भी असाध रोग को ठीक करने की इसमें सामर्थ्य है। लेकिन वहां शिक्षा कहां तक जाके समाप्त हो जाएगी, बटर तक, बस। और जो 200 वर्ष पुराना उन्होंने घी दिखाया था, वो पैक था शीशी में, खोल नहीं सकते। क्यों, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसको उपयोग करेंगे। घी, अगर उन्हें शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अध्यात्म ये और बता दिया जाता, कहां, विदेशों में, तो आज जैसे हमारे देश में नेमावर में, कुंडलपुर में, अथवा और कहीं कहीं कितने आश्रम हैं, अथवा इतने सारे साधु साध्वियां हैं जो अपना पूरा जीवन जीने के बाद भी चाहे तो आत्म कल्याण कर सकते हैं, वो भी कर सकते होते, लेकिन वो वहां नहीं है। इसलिए आज वहां पर 75 वर्ष वाले दादाजी से भी पूछा जाए तो वो पंच इंद्रिय के भोग ही मांगते हैं, ये नहीं मांगते कि अब मुझे अपना कल्याण करना है। आप लोगों को मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं, मैं नहीं बताना चाह रहा, गुरुजी कहना चाहते थे, और मुझे बहुत अच्छे से यहां समझ में आ गया कि यहां पर जितने साधु साध्वियां बैठे हैं वो बस ये चाहते हैं, महाराज आप तो जितनी भी हो गुरुजी की बातें हमें सुना दो। तो हमने सोचा कि ये भी उन्हीं की बात थी, प्रासंगिक था, इसलिए हमने सोचा इसको भी अपन रख देते हैं। इससे और इसमें बहुत सारी बातें आगे हैं, लेकिन आप सब बहुत चिंतक हैं और समय पूरा 9 बज गया है और हमें अपनी थोड़ी सी बात और रखनी है, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको और बहुत ज्यादा लंबा खींचतान के ले जाना चाहें तो अवश्य ले जा सकते हैं। हम इतना अवश्य बोलना चाहेंगे कि अगले 3-4 कालों तक, अगले 3-4 कालों तक जो हमने खोया है वो मिलने वाला नहीं है। आपको अभी ये पता नहीं है कि हमने क्या खो दिया। माँ तो दुनिया खोती है, अपनी माँ तो दुनिया खोती है, लेकिन हमने केवल अपनी माँ नहीं खोई है, हमने वो खोया है जो अगले 18,500 वर्षों में अब वैसा तो, क्योंकि हुंडा शरण पे है, एक कदम कम ही रहेगा। हालांकि हमारे जो गुरुदेव हैं पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, चाल ढाल रूप रंग अध्यात्म स्वाध्याय और जितनी भी विधाएं होती सब में किसी भी एंगल से गुरुदेव से किंचित भी कम नहीं है,
लेकिन फिर भी हमने जो खोया है, जो गुरुदेव को खोया है, अगले पंचम काल के जो शेष समय बचा है 18,500 वर्ष, उनमें अब वो आने वाला उनसे कोई नहीं। छठे काल में तो सवाल ही नहीं है। तो 2 काल हो गए, पंचम काल और छठवा काल। फिर उत्सर्पणी का पहला काल, उसमें भी सवाल ही नहीं है। फिर उसके बाद उत्सर्पणी का दूसरा, अथवा अपनी भाषा में कहें तो पंचम काल, उसमें भी अंतिम 1000 वर्षों में कल वो होंगे कौन? कुलकर। लेकिन वे कुलकर भले ही अवधि ज्ञानी अथवा जाति स्मरण वाले कुछ भी हों, लेकिन वो चारित्रवान तो नहीं होंगे। इसका मतलब जब उत्सर्पणी का तीसरा काल आएगा, मतलब 5वां, 6वां, पहला और दूसरा, अगले 4 कालों तक गुरुदेव के जैसा कोई दूसरा आने वाला अब नहीं है। अब कल्पना करो हमने क्या खो दिया, अपनी आंखों के सामने हमने जो खो दिया, अगले 4 कालों तक अब हमें वो मिलने वाला दर्शन नहीं। जब पहले तीर्थंकर आएंगे वे गुरुदेव से उत्कृष्ट हो सकते हैं, होंगे, होना भी चाहिए, ये तो ठीक है। तो हमने क्या खोया? महाराज जी क्या खो दिया? हमसे पूछो हमने क्या खो दिया, तुम्हें क्या बताएं भैया, क्या खोया है हमने अगले 4 कालों तक आने। तो फिर महाराज जी अब हम क्या कर सकते हैं? इतना अवश्य है, जितने भी साधु भगवंत हैं, साध्वियां हैं, ब्रह्मचारी हैं, अथवा जितने भी आचार्य के प्रकल्प चल रहे हैं, चाहे वो प्रतिभा स्थली हो, चाहे वो भाग्योदय हो, चाहे वो और भी जितने भी हैं, उनमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वे सब अब निश्चिंत ना हो। वे ये ना सोचें कि अब तो गुरुजी चले गए, कोई देखने वाला है ही नहीं। पहले क्या होता था, थोड़ा सा भय रहता था, गुरुजी हैं, कहीं बात वहां तक पहुंच गई तो हमारी एक्चुअलिटी, हमारी सच्चाई, हमारी हकीकत कितनी देर में पहुंच जाती थी? जितनी देर में गए, बताया 2-5 मिनट में हमने या किसी और ने हमारे बारे में गुरुदेव को बताया, बस उतने में काम हो गया। उन्होंने, गुरुदेव ने हमारी वैसी धारणा बना ली कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। भले हम कुछ कर रहे हैं और वहां पर कुछ प्रस्तुत हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें सतर्क रहना है, क्योंकि आचार्य जी अभी इनडायरेक्टली हमें देखते थे, अब वो हमें प्रतिपल देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। समझ में आया? अब वो हमें प्रतिपल देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए अब गड़बड़ नहीं कर सकते। जिस समय वो थे उस समय तो कथनचित गड़बड़ कर भी सकते थे, क्योंकि सच्चाई पहुंचेगी नहीं वहां तक, लेकिन अब वो स्वयं साक्षात देख रहे हैं।